सॉइल कंजर्वेशन, जिसको हम लैंड कंजर्वेशन भी कहते हैं, सॉइल का मतलब होता है जमीन, मिट्टी। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई जो मिट्टी है वो हवा से, यानी विंड से, पानी से, वाटर से, ग्लेशियर से, जो हिम नदियां आती हैं उन सब से इरोड होती है। यानी जो ऊपरी, ये जैसे जमीन है तो इसकी ऊपरी परत जो है हमेशा निकल जाती है इन सब के जरिए। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ये निकल जाएगी तो इसकी ये एक तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उर्वरता जिसे हम कहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आप उसमें पैदावार भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी जमीन में पैदावार करते हैं तो समय के साथ उसका न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी हो जाता है? पहली चीज तो इसकी उर्वरता होनी चाहिए। अगर उर्वरता नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें केंचुए नहीं है, उसमें वो चीजें नहीं है जो इसकी उर्वरता प्रदान करते हैं, तो आप क्या ही कर पाएंगे? ये तो बेकार बंजर जमीन हो जाएगी। तो अगर आप ये देखिएगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर आप यूज करें। मैन्योर का मतलब ये होता है कि भाई जो जिसमें वो तत्व, केमिकल तत्व कम हो, और फर्टिलाइजर वो हो जब बहुत जरूरी हो। तो ये आप कर सकते हैं कि पहले मिट्टी में आप ये सब डालते रहिए। यानी कि मिट्टी में जब फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। जैसे आप में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की दवाई खाते हैं, वैसे ही डालना है। और जैसे एक क्रॉप आपने उगाया है, अगली बार यही क्रॉप मत उगाइए क्योंकि आपको इससे बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसा मत करिए। आप दूसरी क्रॉप उगाइए, और दूसरी क्रॉप उगाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। तो पहली चीज तो है आपको ये सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेनेंस करना है। दूसरा ये है कि ग्रेजिंग। अब क्या करते हैं हम, जो जानवर हुए एनिमल्स, खासतौर पे बकरियां, गाय, भैंस, ये सब चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि पूरा एरिया खा जाते हैं, वो पूरा एरिया साफ कर जाते हैं। तो जब आप एरिया साफ कर जाएंगे तो अगर मिट्टी पे घास नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मिट्टी का इरोजन शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल प्रोसेस से इरोजन, या ऊपर की परत हवा के जरिए, पानी के जरिए, इसके जरिए जाती है। रिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटते हैं या फिर अगर एक पेड़ काटे तो मैं कहता हूं 10 पेड़ लगाइए, क्योंकि एक पेड़ काट रहे हैं तो ये कितने साल की, 10 साल की मेहनत होती है पूरे प्रकृति की कि उस पेड़ को बड़ा करती है वो, और आप काट देते हैं उसको और उसको यूज कर लेते हैं। तो ट्री लगाना, पेड़ों को लगाना, और वेजिटेशन, वो जब भी आपके जमीन पे पेड़ उगेंगे वो अपने आप ये जो सॉइल इरोजन है उसको खत्म करेंगे। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि चित्र भी है यहाँ पे। टेरेसिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका इस तरीके से स्लोप है यूं, तो आप यहां करें कि इसको फ्लैट बना दें। इसको फ्लैट, जैसे यहां इन्होंने बनाया हुआ ना, इसको फ्लैट बनाया। ये वैसे नीचे है लेकिन इसको इन्होंने फ्लैट बना दिया, ऐसे फ्लैट। तो इससे फ्लैट क्या हुआ कि जो पानी यहां पर आता, अगर इस तरीके से होता, पानी एकदम बहुत तेजी से आता और सारी मिट्टी ले जाता यहाँ की। लेकिन फ्लैट बना दिया तो पानी यूं ऐसे करके रुकेगा, उतनी स्पीड से नहीं जाएगा। तो ये तरीका होता है, हिल एरिया में इसको यूज किया जाता है, जहां पहाड़ है वो आप कर सकते हैं। कंटूर प्लोइंग का मतलब क्या होता है? कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है प्लोइंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। मतलब ये ऐसी है ना स्लोप, आपको इसके राइट एंगल, ये ऐसे प्लोइंग करनी है, मतलब इस तरीके से हल चलाना है। और इससे क्या होता है, और साथ में दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कितना साइंस यूज करते थे हमारे आदिवासी और हमारे जो पुराने भाई हैं। यहां पर जब इन्होंने किया ना तो यहां पर एक बाड़ भी लगा दी। आप देखिए उभार दिख रहा है इस लाइन पे, ये जो उभार है इसका मतलब जब पानी आएगा तो यहाँ ठहरेगा या रुकेगा, ऐसे नहीं कि वो फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पानी रुकना चाहिए, और पानी रुकने से 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। तो एक तो पानी ये रोकेगा, और दूसरा सॉइल इरोजन को भी कम करेगा, मतलब मिट्टी के जो ऊपर की परत निकालने वाली बात है उसको भी रोकेगा। तो ये तरीके हैं आपके सॉइल कंजर्वेशन के।